नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो आज मैं बात करने वाला हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो 2024 का पाठ्यक्रम जो बताया गया है, जिसके अंदर मैं आज साइंस का पाठ्यक्रम आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसके अंदर टॉपिक जो हटाए गए हैं उनकी आज बात नहीं करेंगे। जो टॉपिक है आपको क्या क्या पढ़ना है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम पेपर होने वाला है, फाइनल जो वार्षिक एग्ज़ाम होगा आपके यहाँ पर, तो वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा आपके लिए। और प्रश्न पत्र के लिए 80 नंबर है, लेकिन आपके जो स्कूल से भेजे जाते हैं वो 20 में से भेजे जाएंगे। टोटल पूर्णा के आपके 100 नंबर का हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यूनिट फेस्ट की, जिसके अंदर है केमिकल सबस्टेंट नेचर एंड बिहेवियर। इसके अंदर आपका जो चैप्टर फेस्ट है उसके अंदर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फेस्ट है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण तो पढ़ना है, इसके साथ में आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली जो हिट एंड ट्रायल विधि है, जिसे हिंदी में अनुमान विधि भी कहा जाता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। भले ही यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन रासायनिक समीकरण के अंदर ही वो पढ़ना होता है, जिसके अंदर रासायनिक समीकरण लिखना, अभिकारक उत्पाद वगैरह क्या होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। और इसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार दिए गए हैं, तो वो आपको पूरे पूरे देखना है। और दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, तो वो आपको देखने हैं, ठीक है। अब मैं सेकंड अध्याय की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म, सभी अम्ल और क्षारकों में समानता, अम्ल और क्षार की विलयन की प्रबलता और लवण के संबंध में जानकारी। जो जो पीछे की तरफ आपको लवण दिए हैं, ठीक है, तो वो लवण आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि लवण के बारे में सामान्य जानकारी है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अंदर है जो हटाने वाला पोर्शन था, ठीक है, वो इसमें कुछ था नहीं। तो अब मैं बात करता हूँ मेटल एंड नॉन मेटल्स की, धातु और अधातु की। तो तीसरे यूनिट के अंदर आपको धातुओं और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ने, और धातु और अधातु की अभिक्रिया पढ़ने, और धातुओं का निष्कर्षण, संक्षारण और संक्षारण से आप सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है वो आपको पढ़ना है। अब मैं नेक्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूँ। अब है कि कार्बन और उसके यौगिक। मैं कार्बन और उसके यौगिक की बात, सबसे कार्बन यौगिकों में आबंधन, और इसके बाद में कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, फिर है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। इसमें आपको कहीं पर नाम नहीं दिख रहा होगा कि आईयूपीएससी नाम वगैरह पूछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इसमें देखो, वो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के अंतर्गत ही आएगा। कार्बन यौगिकों के जो नाम पद्धति है वो आपकी इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, कहने का मतलब है यहाँ पर। और कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, जिसमें इथेनॉल, एथेनोइक एसिड और साबुन और डिटर्जेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब मैं बात करता हूँ यूनिट सेकंड की, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। बायोलॉजी के टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। जैव प्रक्रम, जिसके अंदर आपको जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन के बारे में पढ़ना होगा। और मैं चैप्टर 6 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें जंतु, तंत्रिका तंत्र, पादपों में समन्वय और जंतुओं में हार्मोन। इसमें हार्मोन के बारे में और तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको पूरा पढ़ना होगा। नेक्स्ट है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर आपको जीवों के द्वारा अपनी प्रतिकृति का सर्जन और एकल जीवों में प्रजनन की विद्या और लैंगिक जनन और जनन स्वास्थ्य के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर 8वां यूनिट है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। शायद इस बुक में सबसे छोटा यूनिट है, वो आपके 3 पेज का, ये आनुवांशिकता एवं जैव विकास है, जिसके अंदर आपको जो जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन और आनुवांशिकता, ये केवल 2 आपको पढ़ने हैं इसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिट थर्ड की, जिसके अंदर है नेचुरल फिनोमेना है, जिसके अंदर मैं बात करता हूँ प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। और प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, और प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात करता हूँ मानव नेत्र और रंग बिरंगा संचार, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जो दृष्टि दोष है, नेत्र के रिलेटेड दृष्टि दोष है, और प्रिज्म के बारे में आपको पढ़ना होगा। और प्रकाश का प्रकीर्णन और वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है यूनिट फोर्थ के अंदर है इफेक्ट्स ऑफ करंट है, जिसके अंदर आपको विद्युत, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव भी पूरा पढ़ना होगा। और इसके बाद में जो लास्ट यूनिट है अध्याय 13, जिसके अंदर है हमारा पर्यावरण। तो इसके बारे में पर्यावरण के अंदर बहुत ही कम है, पारितंत्र और इसके घटक और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले क्रियाकलाप, तो इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये साइंस का सिलेबस था, जो आप आसानी से देख सकते हो पूरा सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है यूनिट के अंदर। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, आपका सॉल्यूशन हाथों हाथ मिल जाएगा। इसी प्रकार आप यदि कोई नया अपडेट और 10th बोर्ड क्लास से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और आसान विधि, जिसके अंदर बहुत ही सरल विधि से आपको सॉल्व कराए गए क्वेश्चन है, वो आपको मिलेंगे, तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।